Hello plus 2 class. Today we are going to start our next topic, that is urban core, and this topic is on page number 178 in your NCERT part 2 book. So urban core means area that covered by urban people. तो जब हमने हमारे प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े थे, दैट इज़ फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर एंड द वाटर रिसोर्सेज ऑफ विजयनगर, तो हमने ये पढ़ा था कि वाटर रिसोर्सेज का जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो हमने दो टैंक्स की बात की थी. वन इज़ कमलापुरम टैंक एंड सेकेंड इज़ हिरिया कैनल. तो हिरिया कैनल में जितना भी पानी स्टोर था उस पानी की सप्लाई जो थी वो अर्बन कोर तक जाया करती थी. सो इसी अर्बन कोर के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो जो रोड्स थी वो अर्बन कोर की तरफ ले जाती थी, और अर्बन कोर एक ऐसा एरिया जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत ही कम एविडेंस मिले थे. क्या मिले थे? बहुत ही कम एविडेंस मिले थे. किससे रिलेटेड? ऑर्डिनरी पीपल से रिलेटेड, यानी जो आम जनता हुआ करती थी उनसे रिलेटेड बहुत ही कम जो एविडेंस थे आर्कियोलॉजिस्ट को विजयनगर के बारे में मिले थे. यानी विजयनगर के आम जनता कैसे रहा करती थी, कैसा उनका रहन सहन था, कैसे उनके घर हुआ करते थे और कैसे वो सर्वाइव किया करते थे, इस चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो उन्हें बहुत ही लिटिल बिट मिली थी. जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा कि आर्कियोलॉजिस्ट को जो मेनली है वो रूलिंग एलाइट्स के बारे में पता चलता था, यानी किंगडम्स के बारे में पता चलता था, किंग्स के बारे में पता चलता था, एम्परर के बारे में पता चलता था, लेकिन साधारण लोगों के बारे में उनको इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो पाती थी. तो ऐसे ही विजयनगर के केस में भी जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें बहुत लिटिल एविडेंस मिले थे ऑर्डिनरी पीपल से रिलेटेड. तो जो भी एविडेंस मिले थे उससे हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी पाया कि वहाँ पे ना चाइनीज़ पोर्सिलेन मिले थे. क्या मिले थे? चाइनीज़ पोर्सिलेन. ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आर्कियोलॉजिस्ट को अर्बन कोर के एरिया से यानी अर्बन एरिया से क्या चीज़ मिली थी. तो दैट इज़ चाइनीज़ पोर्सिलेन. तो चाइनीज़ पोर्सिलेन क्या होता है कि चाइना की जो मिट्टी थी ना, चाइना सेंट, उससे क्या बनाए गए थे? यूटेंसिल्स बनाए गए थे. क्या बनाए गए थे? यूटेंसिल्स. अगर आसान भाषा में कहूँ तो चीनी मिट्टी के जो बर्तन, जैसे आपने सुना भी होगा हम जो टी कप्स लेके आते हैं चाय वाले कप, वो बोन चाइना के होते हैं, यानी चाइना की मिट्टी से बने होते हैं, जो बहुत ही क्वालिटी वाइज रिच होते हैं. एंड उस टाइम पीरियड पे भी बोन चाइना के जो बर्तन थे वो अर्बन कोर के यानी अर्बन एरिया के लोग इस्तेमाल कर रहे थे. तो वहाँ से हम ये आइडिया ले सकते हैं, या हिस्टोरियन ने ये आइडिया लिया या आर्कियोलॉजिस्ट ने ये आइडिया लिया कि जो पॉपुलेशन थी वहाँ की वो मेनली रिच थी. क्या थी? रिच थी, या हम कहेंगे वेल्दी लोग थे, शाही तरह के लोग थे, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था. तो इन शाही लोगों में कौन आते थे? मेनली रिच ट्रेडर्स आते थे. कौन आते थे? रिच ट्रेडर्स आते थे. तो इस तरह के जो चाइनीज़ पोर्सिलेन के एविडेंस उन्हें मिले थे एक्सकैवेशन के टाइम आर्कियोलॉजिस्ट को. आप देख ही रहे हैं, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे चीनी मिट्टी के टुकड़े हुए हों. तो इस तरह के यूटेंसिल्स वहाँ पे पाए गए थे, और ऐसा आइडिया लगाया गया था कि वहाँ के जो लोग थे वो वेल्दी थे, यानी वेल्दी ट्रेडर्स थे. और ऐसा भी आइडिया लगाया गया कि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, यानी वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो मुस्लिम पीपल थे. कैसे पता चला? वहाँ पे टॉम्ब और मॉस्क्यू के रिमेन्स पाए गए. टॉम्ब और मॉस्क्यू का फीचर पाया गया था आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर में. कैसे पाया गया था कि जो वहाँ के टेम्पल्स थे, हम्पी के जो टेम्पल्स थे, हम्पी आपको पता ही है विजयनगर को कहा जाता है क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो एक गॉडेस को पूजा करते थे जिसका नाम हम्पा देवी था, उसी के नाम से हम्पी नाम रखा था इस एम्पायर का. तो जो टेम्पल थे हम्पी के, उस टेम्पल में एक फीचर पाया गया था मंडप. तो मंडप्स पाए गए थे और वहाँ पे टॉम्ब और मॉस्क्यू के फीचर्स पाए गए थे, जिससे ये हिस्टोरियंस ने या आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रिडिक्ट किया कि जो मेनली पॉपुलेशन थी वो कौन सी पॉपुलेशन थी? मुस्लिम पॉपुलेशन थी, जिन्होंने ये फीचर्स को अडॉप्ट किया था. तो जो 16th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, 16th सेंचुरी के टाइम पीरियड में एक पोर्टुगीज आए थे
कौन आए थे? पोर्तुगीज आए थे, जिनका नाम था बरबोसा। क्या नाम था? बरबोसा। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट नेम है कि कौन से ऐसे पोर्तुगीज थे जो 16th सेंचुरी में विजयनगर आए थे। तो ही वॉज नन अदर देन बरबोसा। तो उनका क्या नाम था? बरबोसा थे। उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कि वहाँ के जो ऑर्डिनरी पीपल के घर थे ना, ऑर्डिनरी पीपल के घर थे, वो किसके बने हुए थे? वो थैज्ड के बने हुए थे। थैज्ड के मतलब सूखी घास जो होती है, सूखी घास के घर बने हुए थे। जैसे कोई झोपड़ी बनाते हैं वैसे उनके घर बने हुए थे, और वो बहुत ही खुले खुले घर थे, बहुत ही खुली खुली जगह पे थे। और वो घर जो थे खुली खुली सड़कों पे या खुली खुली गलियों में बनाए जाते थे। तो लॉन्ग एंड वाइड स्ट्रीट्स में ये घर बनाए गए थे। तो ये किसने बताई बात? ये बारबोसा ने बताई। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वहाँ के जो ऑर्डिनरी पीपल के घर थे वो थैज्ड के बने हुए थे, यानी सूखी घास के, जैसे एक झोपड़ी बनाई जाती है, और साथ ही साथ वो जो घर थे लंबी और चौड़ी गलियों के बीच में थे। और जब फील्ड का सर्वे हुआ था तो ये भी पाया गया था कि वहाँ पे बहुत सारे न्यूमरस श्राइन्स और टेम्पल्स पाए गए, यानी विजयनगर एम्पायर के टाइम में बहुत ज़्यादा टेम्पल्स और श्राइन्स की कंस्ट्रक्शंस की गई थी, बहुत ज़्यादा टेम्पल्स और श्राइन्स बिल्ड करवाए गए थे। और इनको जो बिल्ड करवाने के लिए फ़ंड चाहिए था, उस फंड को पैट्रोनाइज किया था रूलर्स ने। किसने? रूलर्स ने। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि वहाँ के जो रूलर्स थे वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन में बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया करते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को गॉड से लिंक्ड किया करते थे। वो आम जनता को ये बताया करते थे कि वो भगवान के बंदे हैं, वो गॉड्स पीपल हैं, उन्हें गॉड्स ने, डिवाइन ने भेजा है, और वो डिवाइन के भेजे हुए बंदे हैं जो उनकी रक्षा के लिए, यानी ऑर्डिनरी पीपल की रक्षा के लिए वहाँ आए हैं। तो वो अपने आप को क्या करते थे? गॉड से एसोसिएट करते थे, जिस वजह से जो रूलर्स थे वो मंदिर श्राइन्स, मॉस्क्यू टाउन्स बनवाने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते थे। तो इस तरह से वो चैरिटी दिया करते थे मंदिर को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, जिसको पैट्रोनेज कहा जाता है। तो ऐसा कुछ वहाँ पे भी हुआ था विजयनगर में। तो बहुत सारे जो टेम्पल्स थे वो वहाँ पर बनाए गए थे। और सर्वे में ये भी पता चला कि वहाँ पे डिफरेंट काइंड की कम्युनिटीज़ बिलोंग करती थी, यानी तरह तरह की कम्युनिटी के जो लोग थे वो वहाँ पर पाए गए थे, रहते थे विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड में। तो ये सर्वे से पता चला था। और ये भी पता चला सर्वे से कि वहाँ पे वाटर स्टोरेज सिस्टम जो था वो बहुत ही अच्छे, वेल मैनेज था। बहुत ज़्यादा टैंक्स, वाटर को स्टोरेज सोर्सेज वहाँ पर बनाए जाते, जैसे हमने टैंक्स पीछे भी पढ़ा। और कुछ तो वाटर सोर्सेज जो थे, वाटर कलेक्शन सोर्सेज, वो आर्टिफिशियल थे, और कुछ जो थे वो नेचुरली थी। जैसे हमने पहले भी बात की थी जब हमने वाटर रिसोर्सेज की बात करी थी कि जो तुंगभद्रा रिवर थी उसने नेचुरल बेसिन बना रखे थे, और कुछ आर्टिफिशियल टैंक भी बनाए गए थे रूलर्स के द्वारा, जैसे कमलापुरम टैंक हो गया या हिरिया कैनल हो गया। तो वहाँ पे वाटर स्टोरेज सिस्टम जो था वो वेरी वेल डेवलप्ड था। तो यही आपका अर्बन कोर का टॉपिक है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, और ये टॉपिक 178 और 179 पेज पे कवर हो जाता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रॉयल सेंटर। तो ये जो टॉपिक रहेगा आपकी बुक में 179 पेज नंबर पे रहेगा। एंड रॉयल सेंटर जो था ना वो एक जगह है वहाँ की, विजयनगर एम्पायर की एक जगह का नाम है रॉयल सेंटर। और ये जो रॉयल सेंटर था वो विजयनगर के साउथ वेस्टर्न पार्ट में था। कहाँ पे था? साउथ वेस्टर्न पार्ट में था। इस डायरेक्शन में रॉयल सेंटर बनाया गया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि रॉयल सेंटर के अंदर कितने टेम्पल्स थे? 60 टेम्पल्स थे। कितने टेम्पल्स थे? 60 टेम्पल्स थे। और इन टेम्पल्स को बनवाने के लिए जो कंट्रीब्यूशन, जो चैरिटी आई थी, वो कहाँ से आई थी? रॉयल एम्पायर से आई थी, यानी राजा लोगों ने दी थी। और वो किस फॉर्म में देते थे? पैट्रोनेज के फॉर्म में, यानी चैरिटी के फॉर्म में ये टेम्पल बनवाए गए थे। रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि राजा वगैरह जो हैं वो टेम्पल्स को क्यों बनवाया करते थे, क्योंकि वो अपने आप को डिवाइन एसोसिएटेड माना करते थे। वो ये कहा करते थे कि भगवान ने, यानी डिवाइन ने उन्हें भेजा है आप लोगों की मदद करने के लिए, आप लोगों का ख्याल रखने के लिए। तो इस तरह से वो लोगों से जुड़े रहने के लिए मंदिरों का निर्माण किया करते थे।
और जनता के प्रिय बन जाते थे। तो और साथ ही साथ 30 कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स भी बनाई गई थी। विजयनगर एम्पायर में 30 कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स भी बनाई गई थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो विजयनगर एम्पायर था उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो वेरी वेल डेवलप्ड था। क्या था? वेरी वेल डेवलप्ड था। 30 जगह बनाई गई थी और ये जो जगह थी इनको पैलेसेस के नाम से जाना जाता था, महलों के नाम से जाना जाता था, यानी इन्हें पैलेसेस कहा जाता था। तो ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितनी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स वहाँ बनाई गई थी, 30, एंड दे ऑल आर आइडेंटिफाइड एज पैलेसेस। लेकिन कुछ जो ये बिल्डिंग्स थी, कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स थी, ये रिचुअल फंक्शन से एसोसिएट नहीं थी, नॉट एसोसिएटेड विद रिचुअल्स आपको पता ही हैं, जो ये धर्म वगैरह होते हैं इनसे ये जुड़े हुए नहीं थे। मतलब ये और पर्पसेस के लिए बिल्डिंग्स बनाई गई थी, धार्मिक बिल्डिंग नहीं थी। और एक डिफरेंस ये भी था इस स्ट्रक्चर और टेम्पल के बीच में कि ये जो स्ट्रक्चर्स थे ना, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे थे जो मैसनरी बनाए गए थे, यानी जिन्हें मजदूरी ने बनाया था, लेबर लोगों ने बनाया था, मिस्त्रियों ने बनाया था। और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी थे जिन्हें पेरिशेबल मटेरियल से बनाया था। पेरिशेबल मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी बनाई गई थी जिनमें पेरिशेबल मटेरियल्स लगाया गया था, और कुछ ऐसी बिल्डिंग्स थी जो मैसनरी थी। लेकिन ये टोटली की टोटली डिफ्रेंशिएटेड थी किससे? टेम्पल्स से। सो ये रॉयल सेंटर का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसमें हमने ये पढ़ा कि रॉयल सेंटर जो था वो साउथ वेस्टर्न पार्ट में था विजयनगर के, और रॉयल सेंटर के अंदर 60 टेम्पल्स इंक्लूडेड थे। और इन टेम्पल्स को बनवाने के लिए राजा महाराजाओं का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, क्योंकि वो अपने आप को डिवाइन गिफ्ट कहा करते थे, और वो इसी वजह से जनता से जुड़े रहने के लिए टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाया करते थे, चैरिटी दिया करते थे, जिसे रॉयल पैट्रोनेज के नाम से जाना जाता है। इस स्ट्रक्चर में 30 कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स भी थी जिनको पैलेसेस के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये किसी भी ट्रेडिशन और रिचुअल से रिलेटेड नहीं थी। तो ये स्ट्रक्चर जो था टेम्पल से काफ़ी डिफरेंट था। कुछ ऐसी बिल्डिंग्स थी जो मैसनरी बनाई गई थी, यानी मिस्त्रियों ने बनाई थी, लेबर ने बनाई थी, और कुछ ऐसी और जो मटेरियल यूज़ किया गया था वो मिक्सचर यूज़ किया गया था, जिसे हम मोटर कहते हैं। और कुछ ऐसी बिल्डिंग्स थी जो पेरिशेबल मटेरियल्स का यूज़ करके बनाई गई थी। सो ये था रॉयल सेंटर का इंट्रोडक्टरी पार्ट। कल हम इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे 4.1, दैट इज़ महानवमी दिब्बा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है विजयनगर का। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा था अर्बन कोर जो ऐसा एरिया जहाँ पर ऑर्डिनरी पीपल रहते थे, जिनकी बहुत कम इन्फॉर्मेशन जो थी आर्कियोलॉजिस्ट को या हिस्टोरियंस को कलेक्ट हुई थी। लेकिन जो भी कलेक्ट हुई थी उससे ये पता चला था कि वहाँ पे रिच मर्चेंट थे, एंड जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनमें कुछ बहुत ज़्यादा लोग मुस्लिम्स लोग थे, क्योंकि टॉम्ब और मॉस्क्यू का स्ट्रक्चर वहाँ पे पाया गया था मंदिरों में, एंड डिफरेंट कम्युनिटीज़ भी वहाँ पर रहा करती थी, ऐसे सर्वे से पता चला था। और वाटर रिसोर्सेज और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो था वो वेरी वेल डेवलप्ड था। तो इट इज़ इनफ फॉर टुडे। See you tomorrow with new topic, and till then do your work timely. Don't forget to pray. See you in next video. Till then, take care. Thank you.